आज हम भारत की राजनीति पर अपनी बात को रखेंगे, खास करके विपक्ष की राजनीति कैसे चल रही है। जो भारतीय विपक्ष राजनीति इस समय एक ऐसी डूबती हुई नाव की तरह प्रतीत हो रही है जिसमें चार प्रमुख ताकतें नेहरू परिवार, मुस्लिम धर्मगुरु, वामपंथी जो थिंकर हैं और जो अन्य विपक्षी दल हैं, ये एक दूसरे से इतनी मजबूरी से चिपके हुए हैं कि कोई भी स्वतंत्र रूप से बाहर निकलकर नाव को बचाने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। इस आपसी जकड़ में भारतीय राजनीति को न केवल जड़ बना दिया है बल्कि इसे विचारहीन, दिशाहीन और आत्मघाती बना दिया है। इन चारों गुटों की विशेषता यह है कि ये एक दूसरे की कमजोरियों को पहचानते हुए भी उनका विरोध नहीं करते, बल्कि परस्पर निर्भरता के कारण एक अघोषित गठजोड़ बनाए रखते हैं। इस गठजोड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि इसमें से कोई एक गुट भी टूटता है तो बाकी तीनों खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यही कारण है कि जब कोई मुस्लिम व्यक्ति स्वतंत्र विचार रखने की कोशिश करता है तो मुस्लिम धर्मगुरु और उसके समर्थक नेता उसे तुरंत कटघरे में खड़ा कर देते हैं। स्वतंत्र सोच यहां अपराध बन चुका है। कांग्रेस पार्टी जो इस गठबंधन का एक प्रमुख स्तंभ है, स्वयं भी आंतरिक अनुशासन और नेतृत्व संकट से जूझ रही है। राहुल गांधी बार बार पार्टी अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन जब कार्यवाही का समय आता है तो वह भी खामोश हो जाते हैं। और राहुल गांधी तो खुद पार्टी पर थोपे जा रहे हैं, उनको बार बार थोपा जा रहा है। इतने चुनाव हारने के बाद भी उनको थोपा जा रहा है। उनके पास न कोई राजनीतिक समझ है, न उनके पास क्षमता है पार्टी को जिताने की। पार्टी के भीतर शशि थरूर जैसे नेता को भी निकालने की हिम्मत असल लोगों की नहीं। और जो शशि थरूर जैसे नेता हैं, जो विचारशीलता और आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। यह दिखाता है कि कांग्रेस अब एक विचारधारा की नहीं बल्कि केवल एक परिवार की राजनीतिक संपत्ति बनकर रह गई है। वामपंथ की स्थिति तो और भी त्रासद है। वहां विचारों की स्वतंत्रता के बजाय एक रूपता थोपी जाती है। कोई भी वामपंथी लेखक, विचारक अगर निष्पक्षता से कुछ लिखता है तो उस पर उनके ही साथियों द्वारा वैचारिक हमला किया जाता है। विचारधारा की कठोरता ने संवाद, बहस और लोकतांत्रिक विमर्श की संभावनाओं को पूरी तरीके से कुचल दिया है। जो विपक्षी एकता है भारतीय राजनीति की, वह केवल सत्ता विरोध की भावना पर टिकी हुई है, न कि किसी साझा दृष्टिकोण या वैकल्पिक नीति एजेंडे पर। इंडी गठबंधन बनाया तो गया, लेकिन उसके एजेंडे का कोई पता नहीं है सिवाय सत्ता पक्ष का विरोध करने के। उदाहरण के लिए आप देखिए, अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हाल ही के समय में वैचारिक रूप से अलग अलग होते हुए भी एक मंच पर उनको आना पड़ा। ये उनकी राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है, वैचारिक मेल का नहीं। यह सब एक ही नाव में बैठने की मजबूरी है, जहां सबको लगता है कि अगर कोई छांग लगाएगा तो बाकी भी डूब जाएंगे। आज विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह सत्ता पक्ष का विरोध करते करते राष्ट्रीय हितों से ही करता जा रहा है। विकास योजनाओं, सुरक्षा नीति या सामाजिक सुधारों पर विपक्ष की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है। वह न ही जो भारतीय व्यवस्था की खामियां हैं, न ही उसको सुधारने पर जोर दे रहा है। वह केवल समाज को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर तोड़ने की राजनीति में व्यस्त है। उनका उद्देश्य बहुसंख्यक समाज में भ्रम फैलाना और अल्पसंख्यकों को भय के जरिए अपने पाले में बनाए रखना हो चुका है। इसके विपरीत जो इस समय सत्तारूढ़ दल है, उसका प्रयास है कि हिंदू समाज में एकता बनी रहे और वह विपक्ष की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन दुखद पहलू यह है कि पूरी राजनीति अब केवल ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द सिमट के रह गई है। कोई भी दल समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य
या युवाओं के भविष्य की बात नहीं कर रहा है, या कर भी रहा है तो सिर्फ राजनीतिक रूप से। और व्यवस्था परिवर्तन की बात तो यहां के राजनीतिक दल करते नहीं है, क्योंकि व्यवस्था उनके लिए ऐसगा है। वास्तव में आज का विपक्ष स्वयं ही अपने पतन का कारण बन गया है। यह केवल राजनीति विरोध की राजनीति कर रहा है, न कि समाधान आधारित या राष्ट्रहित आधारित राजनीति। ऐसे में विपक्ष की नाव डूबेगी ही, और उसे बचाने के लिए कितनी भी कोशिश की जाए वो बचेगी नहीं। जिस की नैया जो है वो जनता के भरोसे तैरती है, वह सफल होता है, और जिसकी नैया षड्यंत्रों पर, वर्ग विद्वेष पर तैरती है, वह जरूर डूबती है। क्योंकि भारत का जो नागरिक समाज है, जो वोटर है, जो मतदाता है, वह काफी समझदार है। वह इनको पहचानता तो है, लेकिन कभी कभी वह इनके षड्यंत्रों का शिकार भी हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक अलग ही जागरूकता इस देश में आई हुई है, और नागरिक इन षड्यंत्रों पर नहीं फंस रहा है। वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष में न जाकर के वह एक विकास के लिए, वह एक अलग प्रकार की राजनीति के लिए अपने वोट को दे रहा है। विपक्ष जितनी जल्दी यह बात समझ जाए, उतनी जल्दी ही उसके लिए कल्याण का मार्ग बनेगी। नहीं तो इसी तरीके से विपक्ष का लगातार डूबना तय है।